नमस्कार। आज मैं हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। ये अभी परीक्षा का समय चल रहा है, ख़ासतौर पर छोटे छोटे बच्चों के जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके शेड्यूल भी निकल गए हैं और वो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम होने बाकी है, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो हिंदी की जो परीक्षा है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। तो आज का जो टॉपिक है ये है अपठित गद्यांश। आप देख रहे हो अपठित गद्यांश। ये अपठित गद्यांश क्या है? ये किसी कहानी का एक अंग होता है, हिस्सा होता है। अब जानते हैं गद्यांश में क्या होता है, गद्य में कहानी बताया जाता है, कोई निबंध बताया जाता है। तो गद्यांश यहाँ पर दिया गया। गद्यांश मतलब उसी कहानी का, किसी कहानी का एक अंग होता। तो परीक्षा में दो तरह के गद्यांश पूछे जाते हैं, एक पढ़ा हुआ होता है और एक बिना पढ़ा हुआ होता है। कभी कभी किसी किसी परीक्षा में बिना पढ़ा हुआ भी पूछा जाता है, उसी को हम लोग अपठित कहते हैं। बिना पढ़ा हुआ जो होता है उसी को हम लोग अपठित कहते हैं, जिसे आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ सुना है। तो अगर आपके परीक्षा में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, एक कहानी का एक भाग है, अंश है। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो इसे बड़े ही ध्यान से पूछा जाता है। जिसे दिया गया है कि नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह का अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ा जाता है। आप देख सकते हैं कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है परीक्षा में, शिक्षक के लिए भी और बच्चों के लिए भी। शिक्षक के लिए इसलिए हो जाती है कि ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि इसमें करना क्या है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि क्लास में तो बताया ही जाता है और इसके अलावा हम सोचे हैं कि थोड़ा सा एक और जो है डिटेल्स में इसको बताया जाए बच्चों को, ताकि एक साथ बहुत सारे बच्चे इसे देख सकें। जो बच्चे क्लास में नहीं सीख पाते हैं या नहीं सीख पाए हैं वो भी ये सीख सकें। तो एक कहानी का एक अंश है, इसे अच्छे से पढ़ना होता है और इसे अच्छे से पढ़ने के बाद इसे 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ा जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद इसमें जो भी प्रश्न जो दिए गए हैं यहाँ पर, इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसी अनुच्छेद में सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जाते हैं। इसी में से पढ़कर इसी में सारे उत्तर दिए गए हैं, ढूंढना पड़ता है। कुछ व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसे भी इसी अनुच्छेद से ढूंढकर लिखा जाता है। चलिए देखते हैं, पहला ये पढ़ते हैं। अनुच्छेद है, व्यायाम करने का उत्तम समय प्रातःकाल है। व्यायाम करने से फेफड़ों की वायु निर्मल होती है, अंग अंग में नए रक्त का संचार होता है, शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है और मनोरंजन भी होता है। इकट्ठे व्यायाम करने से मित्रता व सहयोग की भावना बढ़ती है। व्यायाम करते समय जब मस्तिष्क पर पसीना आ जाए तो व्यायाम बंद कर देना चाहिए। शीत प्रधान देशों में तथा ठंडे स्थानों पर दोपहर के समय व्यायाम किया जाता है। आपने देखा, हमने अनुच्छेद पढ़ा और एक प्रश्न दिया गया है, इसे आप प्रश्न पढ़ना है। व्यायाम, यहाँ प्रश्न दिया गया है, व्यायाम करने का उत्तम समय क्या है? आप देखें कि व्यायाम करने का उत्तम समय क्या है, ये प्रातःकाल है। इस तरह के प्रश्न में आप देख रहे हो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इस तरह के प्रश्न में सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना पड़ता है। तो व्यायाम करने का सबसे सही समय क्या है? प्रातःकाल। यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रातःकाल। प्रातःकाल आप यहाँ पर लिख देंगे, प्रातःकाल हो गया। एक ही शब्द में आंसर देना, देखना है कि लॉन्ग आंसर है देना है या शॉर्ट आंसर में देना है। तो ये आप देख रहे हो ऊपर में मात्र 5 क्वेश्चन है और एक नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए एक शब्द में आंसर देना। दूसरा प्रश्न है, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है? आप देख सकते हैं, तो इसमें ढूंढना है आपको, व्यायाम करने से क्या लाभ है। तो व्यायाम करने से फेफड़ों की वायु निर्मल होती है। तो यहाँ लिख देंगे, व्यायाम करने से फेफड़ों की वायु निर्मल होती है, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर दिया हुआ क्या फ़ायदा है? व्यायाम करने से फेफड़ों की वायु निर्मल होती है, तो यहाँ लिख देंगे फेफड़ों की वायु निर्मल होती है या शरीर चुस्त पुस्त होता है, यहाँ लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन, व्यायाम कब बंद कर देना चाहिए? आप देखिए कि व्यायाम कब बंद कर देना चाहिए, आप इसमें देख सकते हैं। तो व्यायाम, अब देखें कि जब व्यायाम करते समय जब मस्तक पर पसीना आ जाए तो व्यायाम बंद कर देना चाहिए। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि व्यायाम बंद कर देना चाहिए कब? जब मस्तक पर पसीना आ जाए। सिर्फ लिख देंगे मस्तक पर पसीना आ जाए। बहुत छोटे शब्दों में, छोटे से वाक्यों में इसमें आंसर देना होता है। कोशिश करें कि 1 या 2 शब्दों में आंसर दे।
उसके बाद है आप देख सकते हैं कि बहुवचन कह रहा है यहाँ पर, बहुवचन लिखो। बहुवचन लिखो फेफड़ा। फेफड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आपको इसी में ढूंढना, इसी में आपको मिल जाएगा। फेफड़ा का बहुवचन क्या है? तो यहाँ पर देख रहे हो आप, फेफड़ा का बहुवचन क्या है? फेफड़ो होता है यहाँ पर लिखा हुआ, आप यहाँ पर लिख देंगे फेफड़ो। दूसरा है देश। देश का बहुवचन क्या होता है? आपको भी यही मिल जाएगा अनुच्छेद में। यहाँ पर देखो देशो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे देशो। तो इसी तरह से आपको अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश को अच्छे से पढ़कर इसका आंसर दिया जाता है। जिन बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था वे अब समझ गए होंगे, इसलिए परीक्षा में इसे मिस ना करेंगे। ये बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। अगर आप इस थोड़ा अच्छे पेशेंस धैर्य से इसे बनाते हैं तो अच्छे मार्क्स इसके आपके परीक्षा में मिल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।